चांद की ज़मीन पर सक्सेस पाने के बाद अब सूरज की बारी है। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत का लूनर मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल रहा। और अब भारत ने 2 सितंबर 2023 को सोलर मिशन के अंडर अपना आदित्य L1 सैटरडे 11:50 पर लॉन्च कर दिया है। और ये आदित्य L1 सोलर मिशन का रॉकेट है। भारत ने आदित्य L1 को सोलर मिशन में भेजा है, जो कि सूरज के बारे में बहुत सारे डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें भेजेगा। पर यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि हम चांद की ज़मीन के ऊपर पहुँच चुके हैं, वैसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जो सूरज है आप सबको पता है कि उसकी कोई ज़मीन नहीं है। सूरज तो बस एक कह सकते हैं कि तारा है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक गैस का गोला है। तो जो हमारा रॉकेट होगा वो सूरज से काफ़ी दूरी पर रहकर सूरज के जो लेयर्स हैं उसकी बाहर की लेयर्स है, अंदर की लेयर्स है, और सूरज से निकलने वाली रेज जो है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाएगा। ये सपना भारत ने आज से 15 साल पहले देखा था। आज हम उस सपने को पूरा करने की ओर चल पड़े हैं और बस रास्ते में ही हैं, क्योंकि आदित्य L1 ने धरती से टोटल 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। तो आदित्य L1 जो है वो आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। धरती से सूरज तक की दूरी टोटल 15 करोड़ किलोमीटर की है। तो इस मिशन में भारत का आदित्य रॉकेट L1 पॉइंट पर रखा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि L1 पॉइंट है क्या। L1 पॉइंट मीन्स लैग्रेंज पॉइंट 1 ऑफ सन अर्थ सिस्टम। ये L1 पॉइंट स्पेस में होता है, और ये स्पेस का वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ पर सूरज और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करती। मीन्स कि यहाँ पे दोनों की फोर्स इक्वल हो जाती है। जैसे कि आपने सुना ही होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। According to Newton's third law, for every action there is an equal and opposite reaction। तो हमारी स्पेस में सूरज और धरती के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है, स्पेस में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर धरती और सूरज के बीच में इक्वली फोर्स लगता है। धरती और सूरज एक जैसे ही फोर्स लगाते हैं, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसा रखते हैं, और इससे क्या होता है, एक तरफ से सूरज फोर्स लगा रहा होता है, एक तरफ से धरती फोर्स लगा रही होती है। तो स्पेस में एक जगह पे ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे इन दोनों का जो फोर्स होता है वो इक्वल हो जाता है और वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो पॉइंट होता है स्पेस में, वहाँ पर सूरज या धरती इन दोनों में से किसी की भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती, और उस जगह पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो हमेशा वो स्टेबल रहेगा, वहाँ से हिलेगा नहीं। इस हिसाब से अगर आदित्य को L1 पॉइंट पर रखा जाएगा तो इस पे धरती और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगी और आदित्य स्टेबल रहेगा। यानी कि ये स्पेस में एक ऐसी जगह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु यहाँ पर रखी जाए तो वो स्टेबल रहेगी बिना हिले जुले। L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। L1 पॉइंट तक पहुँचने में आदित्य को 4 महीने का वक्त लगेगा। याद रहे कि L1 पॉइंट पृथ्वी की कक्षा या फिर इसके जितने भी अर्थ के लेयर्स हैं उनसे बाहर हैं। आदित्य L1 पॉइंट पर जब पहुंच जाएगा तो यहाँ से शुरू होगा उसका क्रूज फेज। इस फेज में आने के बाद, यानी कि L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 की स्पीड जो है वो तेज कर दी जाएगी। तब आदित्य तेजी से L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट की तरफ बढ़ेगा, जिससे आदित्य L1 पॉइंट की कक्षा में एंटर करेगा, और कुछ देर बाद यहीं रहकर आदित्य सूरज पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देगा और सारा डाटा कलेक्ट करके भारत तक भेजेगा। तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि सोलर मिशन में रॉकेट आदित्य L1 कैसे काम करने वाला है। भारत ये मिशन चला क्यों रहा है, सूरज पर रिसर्च करके आखिर हमें क्या मिल जाएगा। तो हमारा ब्रह्मांड असंख्य तारों से भरा हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। तो हमारे साइंटिस्ट इस यूनिवर्स का रहस्य जानने में लगे हुए हैं। यूनिवर्स का किंग हमारा सूरज, किंग बिकॉज ऑफ सूरज धरती पर जीवन का आधार है, यानी कि एक बेस है। इसलिए सूरज के रहस्यों का पता लगाना बहुत ही जरूरी है। हमारा आदित्य L1 सूरज के कुछ खास लेयर्स की रिसर्च करेगा, जैसे कि सूरज की सबसे बाहरी लेयर क्रोमोस्फीयर, अंदर की लेयर फोटोस्फीयर, सूरज का इन्वायरमेंट यानी कि वायुमंडल मीन्स सूरज के आसपास की जगह जहाँ पर हवाएं चलती हैं, इस लेयर को कहते हैं कोरोना। सूरज की हवाएं जो सूरज से आती हैं, सूरज की सतह पर होने वाली विस्फोट जिसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, अल्ट्रावायलेट रेज। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आदित्य L1 रिसर्च करेगा
आदित्य इन सब के बारे में डाटा कलेक्ट करके हमें धरती के ऊपर भेजेगा। चीन भी स्पेस क्राफ्ट भेज चुका है जो कि सूरज से जुड़े डाटा को शेयर करता है। बट यहाँ आदित्य L1 की खास बात यह है कि धरती की सारी लेयर से बाहर है। L1 पॉइंट पर रहकर ये रिसर्च करेगा, जबकि चाइना का स्पेस क्राफ्ट धरती की कक्षा के अंदर ही है। तो ये सोलर मिशन इंडिया का पहला मिशन है और वर्ल्ड का सबसे पहला मिशन जिसमें भारत ने स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 को धरती से बाहर भेजा है। ऐसा करने वाला पहला देश हमारा भारत बनेगा। चीन का स्पेस क्राफ्ट धरती से 720 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि भारत का आदित्य 1 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी हमारे नए सोलर मिशन की, जो कि भारत ने अभी 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है 11:50 पर। तो आगे जितनी भी जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमारे भारत की सक्सेस के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और इसी तरह से हमारा भारत आगे बढ़ता रहे और मिशन के ऊपर मिशन करता रहे, तरक्की करता रहे। और ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं साइंटिस्ट हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए और हमें अपने देश भारत और देश के साइंटिस्ट पर बहुत ज़्यादा गर्व है। जय हिंद, जय भारत।